हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसएफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और बीएसएफ के द्वारा जो निकाला गया है, बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाला गया है ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं दिखाता हूं। इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन का वैकेंसी है। यहाँ पे इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन का जनरल में है, दो पोस्ट खाली है इसमें। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें जो सैलरी है लेवल 7 की होने वाली है। लगभग 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की सैलरी होगी। ठीक है, जनरल में है तो EWS, OBC, SC, ST सभी लोग भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप SC, ST, OBC या किसी भी अदर कैटेगरी से हैं, तो जनरल में ही आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई का डेट जो है नोट में दिया हुआ है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो रहेगा जिस दिन से पब्लिश हुआ है, यानी 2 दिन पहले ये पब्लिश हुआ है, उसके हिसाब से ही आपका लास्ट डेट 30 दिन बाद का न्यूज़पेपर के हिसाब से रहेगा। इसमें क्रिटिकल डिटरमाइन एज लिमिट और क्लोज डेट रेसिपी एप्लीकेशन में दिया हुआ है। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारा है। इसका जो है वेबसाइट भी दिया गया है बीएसएफ के वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करके और भी ज़्यादा अपडेट ले सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का, वो आपके पास होगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपको मैं बता दूं, डिसक्वालिफिकेशन के लिए नो पर्सन हु हैज़ इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विथ द पर्सन हैविंग सस्पेस लाइविंग, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको सारा चीज़ करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, इसमें देखिए एज लिमिट की बात करें अगर, तो एज लिमिट जो दिया गया है एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, एज लिमिट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट नॉट एग्जिस्ट 30 ईयर्स, रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर इशूज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी 30 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। कंपनसेशन जो है, रिलैक्सेशन जो है मिलेगा उनको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके बच्चों को 5 साल की गवर्नमेंट क्या मिल सकता है, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अदर कैटेगरी में भी अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। डिग्री के लिए देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई है कि देखिए आपको इसमें डिग्री की बात करें तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, इसमें दिया गया है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें आपके पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए और चीज़ें दी गई है। द कैंडिडेट अप्लाई द एग्जामिनेशन शुड बी इंश्योर्ड दैट द फुलफिल all the eligibility candidates and administration to the selection test and administration stage of examination properly provide subject certification and eligibility candidates if the verification at any time before after select test and found that does not fulfill the eligibility candidate, there is candidate of the examination will be cancelled and department कह रहा है कि जो भी फुलफ़िल दिया गया है कैटेगरी, इसमें अगर उसको आप फुलफ़िल कर रहे हैं तभी आपको एग्ज़ाम देना है, वरना आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आप फॉर्म को आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, ये नोट में दिया गया है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो दिया गया है, हाइट दिया गया है मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर ऐसे,
और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए कोई नहीं है। और करस्पॉन्डिंग टू द हाइट और करस्पॉन्डिंग टू द हाइट वेट का बात किया गया है। जितना आपका हाइट रहेगा उसके हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए। ये क्या है, कंपलसरी है फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें दी गई है, ये सारा दिया गया है, बातें वही बताई गई हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद से आपका आइज़ स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट भी होगा कि आपके आइज़ में किसी तरह का बेटा रोज़ ये सारे विजुअल्स भी किए जाएंगे, ठीक है। तो आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल में आप टाइप 2 कुछ भी नहीं होना चाहिए, लोकेशन टाइप 2 या किसी तरह का आपके शरीर पे टाइटू नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये पूरा दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस क्या क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपका जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो देखिए, द सिलेक्शन प्रोसेस इज कैंडिडेट पोस्टेड इन इंस्पेक्टर लाइब्रेरी इन बीएसएफ विल बी हैंडल द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट फेज इज़ एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका पहले, और उसमें 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपको मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे, आपको उसमें से एक सही है उसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो सिलेबस में देखिए, आपको इंस्पेक्टर के लिए फोकस कॉम्प्रिहेंशन, आपको पार्ट ए में जो है जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज एंड कंप्यूटर के बारे में होगा। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, दिस इज़ पार्ट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड एंड मल्टीपल सब टॉपिक्स विच आर इनिशियल टू कन्वर्ड, इसके लिए भी दिया गया है, ठीक है। आपका टोटल टाइम 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे लगभग रहेंगे। आपको पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन रखेंगे। आपको जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई है। इंग्लिश में दिए गए हैं कि आपको इंग्लिश में जो है 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर बेस में आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। इसके अंदर भी सारा दिया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी दिए गए हैं कि इन्हीं को पढ़ना है आपको, ठीक है। आप देखिए, आपको पार्ट 2 में लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। और क्या क्या आएंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसका मैं PDF आपको लिंक में दे दूँगा, आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं पूरी बढ़िया से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड फेज में आपको कैंडिडेट का मेडिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड चेक होगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड चेक होगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद से आपको ड्रॉल फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, और आप मेरिट लिस्ट में अगर पास करेंगे तो आपकी नौकरी पक्की होगी। 2 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ विथ ऑर्डर कैंडिडेट प्लेस हायर एंड अल्फ़ाबेट ऑर्डर, फर्स्ट नेम इज कैंडिडेट अपेयर दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि कैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, उसमें अल्फ़ाबेटिकल हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम होगा। ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के लिए देखिए ऑनलाइन दिया गया है, वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। 19/5/2024 1 बजे विल बी क्लोज द 6-7 इतना बजे ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ये बताया जा रहा है, ठीक है। 19 तारीख से स्टार्ट होगा और आपको क्लोज होगा कितने बजे, 17/6/2024 को क्लोज होगा। तो बहुत ही बढ़िया टाइम है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 200 रुपये आपके एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, और आपको 40 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी भी लगेगा, सर्विस चार्ज भी लगेगा। तो ये 240 रुपया 250 रुपया लगभग आपको लग रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर से आप जैसे थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है
ब्लॉगिंग द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, BSF सर्विंग पर्सनल आर बी एक्सपेंडेड फॉर्म पेमेंट एंड एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन फ़ी। ये दिया गया है कि उनको फ़ी नहीं देना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। कहाँ कहाँ है जालंधर, गांधीनगर, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जालंधर, गांधीनगर, कदमतारा, ठीक है, हजारीबाग, दिल्ली, बेंगलोर और तिरकानपुर, ग्वालियर में ये सारे क्या है वैकेंसी निकाले गए हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।